गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये वाला टॉपिक जो है मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। अब तक के जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में से मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और अब जो हमारा ये थर्ड है दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा वो वाला बिजनेस होता है जो फैमिली बिजनेस जो है पुश्तैनी चलता आ रहा है, जिसके अंदर काफी सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो कंबाइन होते हैं और मिलकर उसी बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। वो वाला बिजनेस हमारा कहलाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, मतलब जिसको हम कंबाइन फैमिली भी बोल सकते हैं, जो कंबाइन फैमिली जो होती है और उनका पुश्तैनी बिजनेस जो चलता आ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस बिजनेस इज मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य मुख्य होता है वो ही इस बिजनेस को क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी। हम कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं और उनके जो 2-4 फैमिली मेंबर्स जो हैं उसको मिलकर चला रहे होते हैं, मेल मेंबर्स जो हैं, और जो सीट पे बैठा होता है, मेन जो कंट्रोल कर रहा होता है, बिजनेस को देख रहा होता है, पैसों को देख रहा होता है, बिजनेस को देख रहा होता है, वो मेंबर कहलाता है हमारा कर्ता। नेक्स्ट आता है कि देयर आर 2 कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस फॉर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कह रहा है कि एक बिजनेस को हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कब कहेंगे, कब कह सकते हैं कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। पहला कि मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली। भाई ज्वाइंट है, फैमिली है, तो कम से कम 2 मेंबर तो होने जरूरी हैं। 2 से कम मेंबर तो सिंगल सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा वो। मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी है। The member who share ancestral property and who are entitled to get share in the profit of the joint Hindu family business are known as co-pensers. For example, ABC जो है वो सब आपस में जो है ब्रदर्स हैं, जिसमें से A जो है उनका एल्डर ब्रदर है, तो एल्डर क्या होगा, हमारा कर्ता। और जितने भी वो तीनों लोग हैं जो बिजनेस के अंदर अपना शेयर लेंगे, प्रॉफिट में भी, प्रॉपर्टी में भी, हर एक चीज में जो अपना शेयर लेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, को-पेंसर्स। तो ABC क्या है, को-पेंसर्स हैं। अब सिमिलरली जैसे आपको पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटर के पढ़े हैं, ऐसे ही हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए फॉर्मेशन कैसे जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बनती है। फॉर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम एंड इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कवर्ड किया जा रहा है। और कह रहा है कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, कम से कम भी 2 मेंबर होने चाहिए और कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो है A और B की मार्केट में कोई शॉप पड़ी थी और उस शॉप को उन दोनों ने स्टार्ट करने के बारे में सोचा। वो उनके फादर की शॉप थी तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, और A और B एटलीस्ट 2 मेंबर थे जिन्होंने उस बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है। प्लस एक तरीका और भी हो सकता है कि उनके फादर की शॉप हो और उनके फादर की डेथ हो गई हो, तो अब जो A और B दोनों बच्चे हैं वो ही बिजनेस को चलाएंगे। जो एल्डर सन है अब वो फादर की जगह पर क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। मतलब पुश्तैनी जो बिजनेस चलता आ रहा होता है, हम उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। अब मेंबरशिप बाय बर्थ, अब पार्टनरशिप में मेंबरशिप लेने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके अंदर क्या है कि बच्चा जो है जब बर्थ लेता है उसी टाइम ही वो क्या हो जाता है, उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है, वो भी वहां का मालिक बन जाता है। दाएं भाग, अब किस तरीके से 2 सिस्टम है हमारे कि कहां पर मेंबरशिप किस तरीके से मिलती है। एक होता है दाएं भागा सिस्टम, एक होता है मिताक्षरा। दाएं भागा इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल अलो बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को-पेंसर्स। कह रहा है कि दाएं भागा जो सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, जहां पर मेल और फीमेल मेंबर दोनों ही क्या होते हैं, को-पेंसर, मालिक होते हैं, वहां के बिजनेस के इक्वल पार्टनर्स होते हैं।
जैसे कि बेटा भी और बेटी भी दोनों ही वहां के जो है इक्वल उनका राइट होगा बिजनेस के ऊपर, बेटी है तो भी और बेटा है तो भी। मिताक्षरा में ओनली मेल मेंबर्स, और ये सिस्टम इंडिया को ये सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर एप्लीकेबल होता है। इट प्रिवेल्स ऑल द ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलो ओनली मेल मेंबर टू बी ए कोपेंसर्स। अब पहली बात मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है, दूसरा दाय भागा सिस्टम होता है, और मिताक्षरा दाय भागा के अंदर क्या होता है, ओनली जो है मेल और फीमेल दोनों मेंबर ही क्या होते हैं, कोपेंसर्स होते हैं, और ये सिस्टम वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है। और मिताक्षरा में ओनली मेल मेंबर। इससे रिलेटेड मैं आपको एक जो है ये नोट जो है आपकी बुक में दे रखा है, आपको इसको देखना है। On December 2004, a bill was passed in Parliament to amend the Hindu Succession Act. In this amendment, women give equal right to in joint Hindu family business. कह रहा है कि 2004 में चेंजेस किए गए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट में। पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में ओनली मेल मेंबर जो है वो ही क्या होते थे, कोपेंसर्स होते थे, बट अब इक्वली राइट हो गया, मेल और फीमेल दोनों ही क्या हैं, कोपेंसर्स हैं, इक्वली राइट है। द बिल वाज पास टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बाय गिवन इक्वल राइट टू डॉटर्स एंड सन हैव। तीनों को जो है दोनों को जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं दोनों को इक्वल राइट जो है मिल रहा है। नाउ एज पर मिताक्षरा एज वेल दाय भागा फीमेल कैन बिकम कोपेंसर एज वेल एज लाइक मेल मेंबर ऑफ जॉइंट। कह रहा है कि मिताक्षरा में जो है हमारा ये वाला सिस्टम नहीं होता, मिताक्षरा में जो क्या है हमारा ये वाला सिस्टम नहीं होता था कि मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर हों, दाय भागा में होता था। कहता है अब दाय भागा की तरह पूरे ही इंडिया के अंदर ये सिस्टम फॉलो हो गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2004 में अमेंडमेंट्स हुई सेक्शन 4 में, और मेल और फीमेल दोनों मेंबर ही क्या बन गए, वहां के कोपेंसर्स बन गए। मतलब बेटा और बेटी दोनों ही वहां के कोपेंसर्स हैं। अगर भाई और बहन हैं और दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, फादर का बिजनेस चल रहा है, तो बहन भी उतनी ही हकदार होगी जितना कि भाई है। लाइबिलिटी देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑल मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। कह रहा है कि लाइबिलिटी जो है कर्ता की तो अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी मेल मेंबर्स हैं उनकी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्टिन्यूटी। आपको पता है कि जो फैमिली बिजनेस चल रहा है, एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा मेल मेंबर जो है वो कर्ता बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ए और बी जो है दोनों ब्रदर्स थे, उनके फादर थे सी की डेथ हो गई, ए एल्डर सन है, अब फादर की जगह पर वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। माइनर मेंबर, हाँ माइनर भी जो है अपने बिजनेस का मेंबर हो सकता है, फुल फ्लेज मेंबर हो सकता है, पूरा उसका कंट्रोल हो सकता है बिजनेस पे और वो उसके अंदर एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेरिट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफेक्टिव कंट्रोल। एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को कंट्रोल करता है जो होता है हमारा कर्ता, और उसके पास अकेले के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बाकी किसी का कोई इंटरफेरेंस इतना नहीं होता। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, बिजनेस लगातार चलता रहता है। एक की अगर डेथ हो गई कर्ता की तो दूसरा एल्डर मेल मेंबर क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो बाकी जो मेंबर्स हैं कर्ता को छोड़कर उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, और इससे उनको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, उनको टेंशन फ्री हो जाते हैं। और मेन लाइबिलिटी किसकी होती है, कर्ता की होती है। सीक्रेसी, सारे डिसीजन कर्ता लेता है और कर्ता वो बात किसी को नहीं बताता जो की पॉइंट्स होते हैं, ताकि वो बाहर तक जाएं और किसी को पता चले और उनके की पॉइंट्स का कोई बेनिफिट उठा सके। इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रहती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशंस। जैसे आपने ओरो की लिमिटेशंस पढ़ी हैं, सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेड कैपिटल, अब एक फैमिली में कितनी कैपिटल हो सकती है, वहां के जितने मेंबर हैं वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी को ही यूज कर सकते हैं, और अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें ज्यादा कैपिटल आ जाती है क्योंकि 4-5 लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर आते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता, कहता है कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड, जो कि कर्ता को ओवरबर्डन कर सकती है क्योंकि बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता क्या कई बार क्या कर बैठता है, मेन हेड होता है और जल्दबाजी में वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, और जिसकी वजह से आपस में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कर्ता किसी से पूछे ना और अपनी मर्जी से डिसीजन ले ले, और उसके जो और कोपेंसर्स हैं उसको राय दे रहे हैं और वो उनकी राय को नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं।
हैस्टी डिसीजन मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेना, करता ओवरबर्डन रहता है क्योंकि सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट उसको खुद को करना पड़ता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो समटाइम्स वो क्या करता है, जल्दबाजी में ज्यादा मतलब ओवर अनबैलेंस्ड डिसीजन ले लेता है जो बिजनेस के लिए सही नहीं होते हैं।